अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जादुई फ़ौरी असरदार नुस्ख़ा लेकर आई हूँ। यकीन मानिए सिर्फ़ आधा चम्मच आप खा लें इस तरीके से। आधा चम्मच खा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इतना आराम मिलेगा जोड़ों के दर्दों में, पट्ठों के खिंचाव में, या फिर आपको कोई और भी तकलीफ़ है, शुगर आपकी नॉर्मल नहीं रहती है, शुगर हमेशा बढ़ी हुई होती है, तो इंशाअल्लाह ताला शुगर को भी ये पाउडर कंट्रोल कर लेता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप इस तरीके से ये रोज़ाना ये पाउडर खा लें, सिर्फ़ आधा चम्मच। सिर्फ़ 1 महीना ये पाउडर खा के देख लें। यकीन मानिए इतना रिलीफ़ आपको मिलेगा कि किसी और चीज़ से इतना फ़ौरी असरदार आपको रिलीफ़ नहीं मिलेगा। बहुत ही कीमती पाउडर की आज ये रेसिपी है। किस तरीके से आज हमने ये रेमेडी बनाई है, तो इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये रेमेडी बना के तैयार की है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे लेंगे वो है मेथी दाना। मेथी दाना आपने लेना है, मेथरे नहीं लेने हैं। मेथरे जो होते हैं वो अचार में डाले जाते हैं, वो बड़े साइज़ के होते हैं। तो आपने भी इस तरह की मेथी लेनी है, छोटे-छोटे दानों वाली। मेथी यहाँ पर आपने लेनी है 1 चम्मच, कोई भी 1 चम्मच आप सेट कर लें। तो इसी से हम नाप के सारी चीज़ें लेंगे। 1 चम्मच मैंने मेथी दाना ले लिया। मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ख़वातीन की बीमारियों के लिए, जो ख़वातीन के अमराज़ होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा शुगर को ये बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल करती है और मोटापे को भी कम करती है। इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर हम मेथी दाने के फ़ायदे जानने लगे तो यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसके। अगर इसके फ़ायदे पता चल जाए ना सबको, तो यकीन मानिए सोने के भाव बिकने लगे, इतनी ज़्यादा कीमती होती है। मेथी दाना मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच भर के। जोड़ों के दर्दों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होती है। इसके बाद जो अगली चीज़ हम लेंगे वो है अजवाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं चम्मच मैंने वही लिया है, 1 चम्मच से ये सारी चीज़ें हम नाप के लेंगे। तो 1 चम्मच ही भर के मैंने अजवाइन का ले लिया। अजवाइन जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिस्म के दर्दों को ये निकाल के बाहर फेंकती है बहुत तेज़ी के साथ, इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको मोटापा है बहुत ज़्यादा तो उसे भी ये बहुत तेज़ी के साथ कंट्रोल कर लेती है। जिस्म में जो हमारे फ़ैट होता है उसको ये बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म करती है। वज़न को दिनों में तेज़ी के साथ ये सबसे ज़्यादा असरदार होती है वज़न कम करने के लिए और जोड़ों के दर्दों के लिए। इसके बाद हम अगली चीज़ इसमें लेंगे सौंफ। आप देख सकते हैं 1 चम्मच ही मैंने सौंफ ली है। सौंफ भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जोड़ों के दर्दों के लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे जिस्म में गैस हो जाती है, गैस की शिकायत होती है, तो उसकी वजह से हमारे मोहरों में, कमर में, टाँगों में, घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। मैदे को भी ताकत ये पहुंचाती है, हाज़मेदार होती है और बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। हेल्थ के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मोटापे को भी ये कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है। अब मैं इसमें डालूँगी कलौंजी। तो यहाँ पर कलौंजी मैंने ली है आधा चम्मच। बाकी ये तीनों चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच भर के ली थी, लेकिन कलौंजी की क्वांटिटी आपने हाफ़ रखनी है, यानी कि आधा चम्मच कलौंजी लेनी है। कलौंजी में तो सभी जानते हैं कि मौत के अलावा इसमें शिफ़ा है, बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो हर बीमारी का इलाज है कलौंजी में। इससे वज़न भी कम होता है, इससे मोटापा और कोलेस्ट्रॉल का ख़ात्मा हो जाता है, जोड़ों के दर्दों के लिए भी बेहतरीन होती है। शुगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कलौंजी, लाज़मी खानी चाहिए। अब मैं यहाँ पर लूँगी जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। अदरक ड्राई की हुई होती है उसका पाउडर होता है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जोड़ों के दर्दों के लिए। इसके अलावा ये हमारे अंदर जो घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से दर्द रहना शुरू हो जाता है जोड़ों में, तो उसे भी ये ख़त्म करती है। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम को ये बूस्ट करती है। ब्लड शुगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं ले गई हूँ ये बड़ी-बड़ी ख़तरनाक बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इनके इस्तेमाल से आपको अगर शुगर है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला नॉर्मल हो जाएगी खाने से। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मोटापा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। दालचीनी का पाउडर अब इसमें डालेंगे। दालचीनी भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है शुगर के मरीज़ों के लिए।
इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से कम करती है वो है दालचीनी, यानी कि सिनेमन स्टिक। इसका पाउडर हम लेंगे, 1 चम्मच भर के ही पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है। सिर्फ कलौंजी मैंने आधा चम्मच ली है, बाकी सारी चीज़ें सेम क्वांटिटी में ली हैं। मेरे पास दालचीनी का पाउडर था इसलिए मैंने पाउडर ले लिया है। आप चाहें तो साबुत दालचीनी की स्टिक्स भी ले सकते हैं, आप वो लेकर भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें एक चीज़ मज़ीद और हमने शामिल करनी है, वो है इसबगोल। इसबगोल इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के। इसबगोल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मोटापे को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से ये हमें बचाता है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है इसबगोल, इसबगोल की भूसी। अगर आपके पास साबुत इसबगोल है तो वो आप ले लेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बस अब लास्ट में इसमें एक चीज़ मज़ीद और हमने डालनी है, वो है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची आपने लेनी है 7 दाने, 7 सब्ज़ इलायचियाँ लेनी है यहाँ पे। इसके इस्तेमाल से मैदे में इतनी हमने जो चीज़ें ली हैं तो ये हाज़मे को भी दुरुस्त करती है, मैदे में ठंडक पहुँचाती है, मैदे के अल्सर को दूर करती है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं इनकी तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन सौंफ और इलायची से इसकी जो तासीर है वो बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें इस नुस्खे को बहुत ही असरदार बनाएंगी। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है, इनका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए मैं इन्हें पीस लेती हूँ, इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लेते हैं सारे मसालों का। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जादुई पाउडर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने इसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। बारीक सा मैंने ये पाउडर इसका बना लिया है। रोज़ाना आपने आधा चम्मच इस्तेमाल करना है, आप चाहें तो 1 चम्मच भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिर आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं। तो आप अपने मिज़ाज के मुताबिक लेंगे। अगर आपके मैदे में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, आप गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खा सकते, तो फिर आप आधा चम्मच लें, नहीं तो फिर आप इसका 1 चम्मच ले सकते हैं डेली। पानी के साथ आपने लेना है, हल्का सा कुनकुना सा गर्म पानी आप लेंगे। 1 गिलास पानी के साथ आपने ये चूरन खा लेना है। आप चाहें तो पानी में मिक्स करके इसे पी सकते हैं या फिर अलग से खा लें, ऊपर से पानी पी लें, जैसे आपको आसानी लगे। लेकिन आपने ये पाउडर सुबह निहार मुँह लेना है। निहार मुँह आप इसे खाएंगे रोज़ाना सुबह। अगर निहार मुँह नहीं ले रहे हैं किसी वजह से, तो रात को सोने से पहले आपने ये पाउडर पीना है, इस तरीके से खाना है। तो आप लोग इसे 1 महीना सिर्फ इस्तेमाल करके देख लें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इनसे निजात मिलेगी। वज़न कम करना चाह रहे हैं तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत तेज़ी के साथ कम होगा। बाज़ दफ़ा हमारा वज़न बढ़ा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जोड़ों के दर्दों की ज़्यादातर जो बीमारी होती है वो वेट बढ़ जाने से हमारे होती है। वज़न बढ़ जाने से, मोटापे की वजह से घुटनों पे, जोड़ों पे ज़ोर पड़ता है ज़्यादा, तो उसकी वजह से दर्द रहना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग आ जाती है घुटनों में, जोड़ों में। तो वो सारी इंशाअल्लाह ताला इससे ख़त्म हो जाएगी। जितने भी बड़े बड़े मसाइल हैं आपके, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला नॉर्मल हो जाएंगी सिर्फ इस एक पाउडर से। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के